आज के शुभ अवसर पर यही आपसे कहने के लिए आया हूँ कि 9वां स्थापना दिवस के अवसर पर आप सारे हमारे गांव के प्रधान, हमारे भजन मंडली, हमारे धर्म अगुआ के माध्यम से जो पूजा अर्चना किया गया, जो आराधना किया गया, वो विशेष रूप से आज सरना स्थल के प्रांगण में प्रकृति को अपनी भगवान को मानकर, अपनी देवता को मानकर, अपनी चाला आयोग को मानकर, धर्मेश को मानकर, शरणा माँ को मानकर उनसे हम सबों ने आशीर्वाद लिया और विनती और प्रार्थना किया कि हर धर्मेश, चालायो और शरणा माँ जिस तरह से इस पृथ्वी को बहुत ही सुंदर ढंग से आपने सजा के, संवार के, मानवता के हाथ में जो कार्यक्रम या जो पूजा पाठ सौंपा है, वो आज भली भांति आदिवासियों के बीच में वो देखने के लिए, सुनने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम आदिवासी लोग हैं, ये प्रकृति का पूजक है और प्रकृति के साथ हमारा संबंध अटूट है। हम वो प्रकृति का पूजक है जो सदियों पुराना, सालों पुराना, हजारों साल, लाखों साल पुराना हमारे बाप दादा, हमारे आजा, हमारे पुरखा के माध्यम से प्रकृति का पूजा करते आया है और उसी को आज हम लोग दोबारा शुरुआत करके और प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं और लोगों को संदेश भी देते हैं कि प्रकृति इस देश, इस दुनिया में अगर नहीं रहेगा, जो भी मानव सभ्यता है, जो भी जीव जंतु है, उस सारे के सारे एक क्षण में जो है मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो प्रकृति में जो शक्ति है, वो शक्ति को आज हम लोगों ने अपने पहान के माध्यम से, धर्म अगुआ के माध्यम से और आदिवासी समाज के माध्यम से उस प्रकृति से विनती आराधना करते हुए इस संसार में जितनी जीव जंतु है, इस संसार में जितने भी धर्म से संबंधित मानव, जितने भी जातियां हैं, उन सारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस तरह से आदिवासियों का जो संबंध बहुत ही पुराना है और जंगलों में रहकर, प्रकृति के नजदीक रहकर, प्रकृति के साथ दोस्ती करके उसको अनुभव को सोच और प्रत्यक्ष जो है विचार के साथ हम लोगों ने उसका अनुभव, उसका सोच, उसका विचार के साथ जो है आज आदिवासी समाज इस प्राकृतिक शरणा माँ का धर्मेश चाला आयोग को हम लोग उसके नाम से जानते हैं और उसको आराधना और पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकृति में जो शक्ति है वो दुनिया में किसी जगह में नहीं है, किसी आस्था विश्वास में नहीं है। आज पूरे संसार के लोगों के बीच में प्रकृति एक बहुत बड़ा योगदान है, वरदान है। आज हम समझ सकते हैं कि अगर प्रकृति नहीं हो, पेड़ पौधा ना हो, तो हम लोग जो श्वास लेते हैं वो हमको नसीब नहीं होगा। ये धरती नहीं हो तो हम लोग 2 वक्त का जो अनाज उगाते हैं, या अनाज जो हम लोग उसको जो है हमारे जीवन में जो आता है वो हमसे नहीं मिल पाएगा। इस तरह से जो पानी है, हम लोग समझ सकते हैं कि आदिवासी समाज इस धरती को हम लोग आंगन के रूप में पूजते हैं और आसमान को छत के रूप में पूजते हैं।
और जो पेड़ पौधा है उसको हम लोग अनाज के रूप में पूजते हैं, और जो नदी नाला है वो हमारे पानी पीने का जो घड़ा है, जो सुराही है, उसके हिसाब से हम लोग आराधना करते हैं। और इस तरह से हमारा जो सूरज है, चांद है, उसको हम लोग दीपक की तरह पूजते हैं। और ये सारे धर्मों में मौजूद है। लोग अपने अपने तरीके से भगवान को, ईश्वर को, गॉड को याद करते हैं, लेकिन वो ईश्वर और गॉड एक ही है। जो हम लोग कह सकते हैं कि पूरा संसार को, पूरा पृथ्वी को, पूरा प्राकृतिक रूप से अगर किसी को चलाता है तो वो धर्मेश चालामा आयोग है, जो इस पृथ्वी को जो चलाने का काम कर रहा है, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से हम लोग छू के, उसको अनुभव करके, उसके साथ सामंजस्य बना करके हम लोग जो प्रत्यक्ष चीज को पूज रहे हैं, ये बहुत ही हमारे समाज का काबिल और विचार और सोच जो है इस धरती पर निहित है। इसलिए हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी जरूर हैं, लेकिन 100 साल, हजारों साल का वैज्ञानिक भी है। आज जिस आदिवासी समाज जिस चीज को पूज रहा है, उसको आज वैज्ञानिक रूप से उसको रिसर्च करता है कि आदिवासी लोग जिस चीज को पूजता है उसका गुण क्या है, और उस गुण के अनुसार उन्होंने व्याख्या किया कि आदिवासी समाज इस पृथ्वी का जन्मदाता है, इस प्रकृति का जन्मदाता है। और यह आदिवासी समाज अगर इस दुनिया में नहीं रहेगा तो सारा धर्म और सारा जो है हमारा जीव जंतु वो दिन पर दिन नष्ट होते जाएगा, और बहुत ही इस देश और दुनिया में अकाल और महामारी का जो प्रचलन होगा, जो तरह तरह का बीमारी पैदा होगा, इससे क्या होगा कि हमारा मानव समाज तहस नहस हो जाएगा, ये वैज्ञानिक लोग कहता है। इसलिए वैज्ञानिक लोग का ये भी कहना है कि अगर संसार को बचाना है, पूरा देश को बचाना है, इस धरती को बचाना है, तो आदिवासी को बचना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग नहीं रहे, अगर हम लोग इसको जंगल को हम लोग काटने से नहीं बचाएं, अगर इस पृथ्वी को हम लोग अगर बचाए हैं और नहीं बचेगा तो इस संसार में जितने जीव जंतु है खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग का जो पूजा पाठ है वो अति सुंदर है, मान है, और संसार में आदिवासियों का जो पूजा पद्धति आने वाला दिन में सबको स्वीकार करना होगा, ऐसा हमको भी मानते हैं और ऐसा हम लोग सोचते हैं। क्योंकि जिस प्रकृति के साथ हम लोग लगाव रखते हैं वो एक एक आदमी का जो है पूरा जीवन जीने का शैली उस पर निर्भर है, जीवन का एक एक चीज उस पर निर्भर है। इसलिए हम लोग जो है इस पृथ्वी को, इस पेड़ पौधा को, इस धरती को शाला माँ के नाम से, हे धर्मेश के नाम से, सरना माँ के नाम से हम लोग जो है भगवान के रूप में उसको हम लोग पूजते हैं, ईश्वर के रूप में पूजते हैं। और यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है। जितने भी भजन मंडली के गीत है, उसका सुर है, उसका ताल है, ढोल नगाड़ा है, ये सारे हमारे परंपरा, हमारे जो है संस्कृति का ही अंग है। और इस तरह से हम लोगों के बीच में जा करके पूजा पाठ के माध्यम से ये बोलते हैं कि पृथ्वी है तो आप सब हैं, हम सब हैं। अगर पृथ्वी और प्राकृतिक नहीं हो तो इस संसार में सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा और कोई जीवित नहीं रहेगा। ये हम लोग बोलने का काम करते हैं। और आज के डेट में जो भी इस पृथ्वी के साथ जंगल जमीन के साथ जो छेड़खानी कर रहा है, जो उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया, जाने अनजाने में जितना भी बुद्धिमान लोग हैं वो लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। हमको पता है कि आने वाला दिन में अगर धरती में पृथ्वी पेड़ पौधा नहीं बचेगा तो हम लोगों को बता दे रहे हैं कि हम लोग को शुद्ध हवा नहीं मिलेगा और ना ही खाने का शुद्ध भोजन प्राप्त होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। और ये जो पूंजीपति या पैसे के लोभ में फैक्ट्री और कल कारखाने खोल करके ये दूषित हवा को जो फैला रहे हैं, उसी से हम लोगों को तरह तरह का बीमारी पैदा होता है और उसी से हम लोग जो है बेकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और हम लोग जो है आने वाला जो कल है उसको हम लोग
पीढ़ी को जो है बर्बाद करते हैं। ऐसा लगता है पूंजीपतियों का। तो हम लोग आज का जो ये संदेश है, आप लोग जिस चीज़ को पूजा कर रहे हैं गर्व से आप भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं। और अब सच्चाई को पूजा करते हैं, आप हकीकत को पूजा करते हैं, आप जिसको देखते हैं वही पूजा करते हैं। और यही आपका धर्म है और यही धर्म से आपका समाज संगठित होगा, आपका समाज मजबूत होगा और आने वाला जो आपका कल होगा, आपका जो आने वाला जो पीढ़ी होगा ये मजबूत होगा और समाज बहुत ताकतवर होगा। और ताकतवर होगा तो आप भी इस देश का जो मालिक थे वो पुनः दोबारा मालिक बनने का क्षमता महसूस करेंगे। ऐसा बोल के हम आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को फिर मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह से जितने भी प्रार्थना का मंडली है, कभी कोनाडी, कभी रामगढ़, कभी पतरातू, कभी और जगह जा के जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर काम है। हम सरना माँ से दुआ मांगते हैं, सरना माँ से प्रार्थना करते हैं कि जो भी धर्म अगुआ है, जो भी धर्म माता और बहनें हैं, जो भी छोटा छोटा बच्चे हैं, उन लोग को आशीर्वाद दे। आप उनको इतना शक्ति दे कि ये और धर्म को पूरा देश में ये धर्म का मानने वाला लोग का संख्या बढ़े और आपका योगदान बहुत ही सुंदर और अति उत्तम इस देश के प्रति समर्पित हो। और यही बोल के अपना वाणी को समाप्त करते हैं। सबको जय धर्म, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदिवासी छात्र संघ के जिला अध्यक्ष माननीय श्री सुनील मुंडा जी बहुत अपना विचार को व्यक्त किया।